क्या आपने कभी ऐसी तलवार की आवाज सुनी है जो सीधी किस्मत को चीरती है? क्या आपने किसी ऐसी रानी के बारे में सुना है जिसने मौत को गले लगा लिया सिर्फ इसलिए ताकि उसका आत्मसम्मान जीवित रह सके? इतिहास की भारी किताबों में कुछ नाम सुनाई देते हैं, अकबर, अशोक, लेकिन इन्हीं पन्नों में एक नाम धीरे से सरकता है, रानी दुर्गावती। एक ऐसा नाम जिसे इतिहास ने तो दबा दिया, पर धरती अब भी उसकी गूंज महसूस करती है। ये कोई परी कथा नहीं है, ये हकीकत है उस शेरनी की जिसने अकेले एक मुगल सेना का सामना किया और हार मानने से बेहतर मौत चुनी। तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या आप इतना साहस कर सकते हैं? भाग एक योद्धा का जन्म सन 1524 महोबा की पहाड़ियों में जन्मी एक बच्ची। नाम रखा गया दुर्गावती। पर उस रात आकाश में बिजली कुछ अलग तरह से चमकी थी, क्योंकि ये बच्ची आम नहीं थी। ये आग थी जो समय आने पर ज्वालामुखी बन जाएगी। कीरत राय की बेटी, चंदेल वंश की राजकुमारी, लेकिन रेशमी पर्दों और मोतियों से उसे कभी लगाव नहीं था। उसके हाथों में गुड़िया नहीं, तलवार थी। वो घोड़े पर सवार होकर दूर मैदानों में तीर चलाती थी। और जब कोई पूछता ये लड़की है या लड़का, तो उसके गुरु मुस्कुराते हुए कहते ये दुर्गा है, अग्नि की बेटी। पर उसकी आग में केवल युद्ध नहीं था, ज्ञान भी था। संस्कृत पढ़ती थी, नीति शास्त्र समझती थी। वो पैदा ही रानी बनने के लिए हुई थी, और एक ऐसी रानी जिसे कोई राजगद्दी दे ना सके, लेकिन जो खुद उसे छीन ले। भाग दो, प्रेम, राजनीति और पहला मोड़। जब दुर्गावती ने 18 साल की उम्र में दलपत शाह से विवाह किया, तो पूरे राज्य में कानाफूसी शुरू हो गई। एक राजपूत रानी और एक कोंड राजा। लेकिन यह रिश्ता सत्ता का संगम था, तलवार और जनजाति की एकता। कड़ामंडला ने कुछ वर्ष चैन की सांस ली, पर यह शांति असली तूफान से पहले की खामोशी थी। दलपत शाह की मृत्यु हो गई और एक नन्हे बेटे के साथ रानी रह गई अकेली। दरबारियों ने सलाह दी किसी पुरुष को राज्य सौंप दीजिए, पर उन्होंने उत्तर दिया जब तक मैं जीवित हूं कोई और इस गद्दी को छू नहीं सकता। उन्होंने तलवार उठाई, मुकुट पहना और बन गई गढ़ा मंडला की महारानी। भाग 3, शासन की रचना। रानी दुर्गावती सिर्फ तलवार की धार नहीं थी, वो एक स्थापक थी। उन्होंने राजधानी चौरागढ़ स्थानांतरित की, जहां पहाड़, नदियां और चट्टानें थी। एक ऐसा किला जहां दुश्मन की सांसें अटक जाएं। किसानों को पानी मिला, व्यापारियों को रास्ता मिला, जनता को न्याय मिला और हर बच्चे को एक नाम, तो माए। जब डाकू आए, रानी घोड़े पर चढ़कर खुद निकली। जब विद्रोह हुआ, तलवार हाथ में लेकर मोर्चा संभाला। लेकिन एक छाया धीरे धीरे बढ़ रही थी, एक ऐसी छाया जिसे वो पहचानती थी। भाग 4, अंधकार की दस्तक। सन 1562 अकबर ने मालवा जीता और उसकी नजर अब गढ़ा मंडला पर थी। आसफ खान, एक निर्दयी सेनापति, एक विशाल सेना लेकर चला। अब मकसद साफ था, रानी दुर्गावती को झुकाना। मंत्रियों ने कहा समझौता कर लीजिए। रानी ने कहा सम्मान झुकाने से अच्छा है सिर कटवा देना। उस दिन एक रानी नहीं, एक योद्धा मैदान में उतरी और उसका नाम इतिहास के लिए चुनौती बन गया। भाग 5, नर्रई का युद्ध। नर्रई, वो जगह जो 2 नदियों से घिरी थी, जहां एक भी रणनीतिक गलती मौत बन सकती थी। रानी अपने हाथी सरमन पर सवार थी, घाटियों में सैनिक, ऊंचाइयों पर धनुर्धारी। वो कोई रानी नहीं लग रही थी, वो खुद काल जैसी प्रतीत हो रही थी। जब तक तीर उनकी गर्दन में नहीं घुसा, तब तक वो आगे थी। घायल हो, लेकिन हटी नहीं। सेनापति बोले पीछे हटिए। उन्होंने बस इतना कहा, मैं बंदी बनकर नहीं जी सकती, मृत्यु मेरा अंतिम सम्मान है। और फिर खंजर उनके अपने हाथ में और वीरगति। भाग 6, वीरता के बाद बेटा वीर नारायण लड़ा, लेकिन वीरगति को वो भी प्राप्त हुआ। कड़ा मंडला जल गया, मंदिर लूटे गए, पर जो नहीं बुझा वो था रानी का नाम। आज भी गांवों में बूढ़ी माताएं कहानियां सुनाती हैं। कोंड जनजाति के लिए रानी दुर्गावती देवी है, रक्त से नहीं श्रद्धा से जन्मी। भाग 7, अमर नाम। जबलपुर विश्वविद्यालय, रानी दुर्गावती के नाम पर संग्रहालय, राष्ट्रीय उद्यान, स्कूलों की दीवारों पर चित्र, लेकिन पाठ्य पुस्तकों में एक छोटी सी पंक्ति, एक छुपा हुआ नाम। इतिहास आज भी उनसे डरता है। ये कहानी सिर्फ एक रानी की नहीं है,
ये उस आग की है जो कभी बुझती नहीं। ये उस स्त्री की है जिसने जंजीरों को तोड़ दिया, तलवार से नहीं, अपने आत्मसम्मान से। रानी दुर्गावती अमर है, और जब तक उनका नाम लिया जाता रहेगा, ये धरती साक्षी रहेगी कि एक महिला भी इतिहास को बदल सकती है। अगर ये कहानी आपको छू गई हो, तो इसे आगे पहुंचाइए, क्योंकि याद करना ही कभी कभी सबसे बड़ा विद्रोह होता है। ये थी गढ़ामंडला की अमर रानी दुर्गावती। ऐसी ही और रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें एपॉक एनिग्मा इंडिया को।